सो वेलकम गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डू यू सिलेक्ट म्यूचुअल फंड्स। नाउ दोस्तों देखिए, अब आप लोग म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्या प्रोसेस है, आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर पाएँ जिससे आप लोग को एक अच्छा प्रॉफिट मिले, आपका पैसा लॉस में नहीं जाए, आपके पैसे पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिले एफडी से ज़्यादा, और देखिए आपको एकदम सेफ रिटर्न मिले, आपको हर वीक में हर महीने यहाँ पर लॉस नहीं हो आपके म्यूचुअल फंड में हर दिन, और आपको प्रॉफिट ही देखने को मिले आपके म्यूचुअल फंड में। तो आप लोग किन चीज़ों को नोटिस करेंगे, तो इन चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊँगा एकदम क्लियरली। यदि आप लोग इनको नोटिस करेंगे एक फंड को सिलेक्ट करने में, और आप एक फंड के ऊपर रिसर्च करेंगे इन सारी चीज़ों को देख के, तो आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड ले सकते हैं एंड आप लोग को 110% काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपको लॉस बहुत ही कम, आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा आपके कैपिटल के ऊपर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को ओवरऑल चीज़ें बताता हूँ, आप लोग किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए। कि हम मान लीजिए मैक्सिमम ऑडियंस हमारी यूज़ करती है ग्रो ऐप। अब हम लोग किस चीज़ को देखें, तो यहाँ पे देखिए हमको म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ग्रो ऐप में हमारे पास मान लीजिए कोई भी म्यूचुअल फंड आ जाता है, आपने किसी भी फंड को लिया, तो सबसे पहले उस फंड की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राइस है उसको देखिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों 2000 करोड़ से 8000 करोड़ के बीच में होना चाहिए। आप लोग समझ रहे दोस्तों, 2000 करोड़ से 8000 करोड़ के बीच में उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। एक चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है एक अच्छा फंड सिलेक्ट करने के लिए, आप लोग को ध्यान रखना है उसका एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो का मतलब क्या होता है, मतलब देखिए आपने जिनको पे किया, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, जो भी उनके मैनेजर हैं, ठीक है, तो जो भी उस फंड को मैनेज करेंगे उनकी जो सारी प्रोसेस है उसके लिए जो भी उनको खर्चा आ रहा है, ये सारी चीज़ आ रही है, ये एक्सपेंस रेशो के अंदर आ जाता है। मतलब देखिए उनको जो भी खर्चा आ रहा है फंड को मैनेज करने में, वॉट एवर समझ सकते आप लोग, उनका इंटरनेट, उनकी सारी रिसर्चेस, उनकी इन्वेस्टमेंट, वो जो कुछ भी करते हैं, जो भी इसमें खर्चा आता है उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। देखिए कम से कम एक्सपेंस रेशियो हो जिससे कि यहाँ पर देखिए कम से कम खर्चा आता है, जो भी उसके जो मैनेजर्स है उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने समझ सकते हैं। जितना कम यहाँ पर खर्चा रहेगा, जितना कम यहाँ पर एक्सपेंस रहेगा, तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप लोग की तरफ आएगा। और चीज़ आप लोग ये देखिए, जो फंड का मैनेजर है उसका ट्रैकिंग रिकॉर्ड, फंड के मैनेजर के ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स हम लोग क्यों देखें, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप लोग जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके जो मैनेजर है जो उस फंड को इन्वेस्ट करेंगे, आपने जिसके हाथ में पैसा दिया है वो तो आपको देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी पैसा लगाना है, आपने मुझे पैसा दिया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए एक ट्रस्ट की बात आ जाती है, एक्सपीरियंस की बात आ जाती है। आपने देखिए किसी न्यू बंदे को दे दिया है जो सिंपली फंड का मैनेजर है, जिसको देखिए ज़्यादा टाइम का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखिए बंदे को जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएगा वैसे वैसे आपका पैसा ग्रो होता जाएगा। तो आप एक ऐसे ही फंड मैनेजर को भी सिलेक्ट करिए जो कि वहाँ का फंड मैनेजर है। आप लोग ऐसे ही फंड को सिलेक्ट करिए जिसका फंड मैनेजर है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस और काफ़ी लंबे समय का एक्सपीरियंस हो म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है, तो यही सारी चीज़ें आप लोग को देखना है। इसके बाद जो म्यूचुअल फंड है आप वो देखिए कि वो म्यूचुअल फंड कम से कम 4 से 8 साल के बीच में होना चाहिए। मतलब वो जो म्यूचुअल फंड है वो थोड़ा पुराना होना चाहिए, कम से कम देखिए वो म्यूचुअल फंड 4 साल पुराना होना चाहिए, और 4 से 8 साल के बीच में जो म्यूचुअल फंड आता है आपको इन फंड्स को सिलेक्ट करना है। मतलब वो म्यूचुअल फंड थोड़े पुराने होना चाहिए। आप फिलहाल में नए नए म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करना है, आप लोग को थोड़े थोड़े पुराने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जो कि 4 साल से 8 साल के बीच में पुराने हो। तो आप लोग जब इन सारी चीज़ों को नोटिस करेंगे, धीरे धीरे आप लोग देखेंगे किसी फंड के अंदर ये सारी चीज़ें, तो आप देखेंगे आप लोग को श्योर इसकी मैं गारंटी लूंगा कि आप लोग को प्रॉफिट होगा ही। इसके साथ ही साथ मैं आप लोग कहना चाहूँगा, जब कभी भी आप लोग कोई भी म्यूचुअल फंड को खरीदने जाएंगे, आपकी इच्छा है कि अब आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को यूज़ करिएगा। मैंने आप लोगों को जो सारी चीज़ें बताई है, आप लोग जब इसको यूज़ करेंगे ना, देखेंगे आप काफ़ी बढ़िया म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएंगे और आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। होप आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो।